अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने कल बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म्स निकाले। इस बीच जो आपका अप्लाई का प्रोसीजर है वो यहाँ पे आज स्टार्ट हो जाएगा। आज जेके बोपी की वेबसाइट पे अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। 10, 11, 12 बजे तक एक्टिवेट हो जाएगी। जो ही एक्टिवेट हो जाएगी हम वीडियो डाल के आपको इन्फॉर्म करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर हम आपको समझा देंगे किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो अगर आप हमसे भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, अगर टाइम रहा तो हम वहां पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर लेंगे। आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म हमसे जो है वो अपना फिलअप अगर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम काम आ जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल, जो आपको कुछ गाइडलाइंस होंगी जिनका आपको ख्याल रख लेना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। क्योंकि जेके बोपी का जो फॉर्म है इसमें आपको करेक्शन का विंडो कहीं पर भी ओपन नहीं होगा, इसलिए जो आप इसमें गलती करोगे वो आपको फिर आगे चल के भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको बड़ी कॉन्शियसली फिलअप करना है। इसमें आपको एडिट का ऑप्शन फिर सबमिट करने के बाद कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैनल पे आपको जेके बोपी के सारे अपडेट्स रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक आपको पूरी की पूरी गाइडेंस कर दी जाएगी। अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब पे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन सबमिट होगा, वो आपको ऑफलाइन कहीं पर भी सबमिट नहीं करना है। जब आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसकी हार्ड कॉपी भी आपको जेके बोपी में सबमिट करने की जरूरत कुछ भी यहां पे नहीं पड़ती है। ठीक, उसके साथ साथ जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको 1000 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन की फी आपको 1000 रुपये पे करेगी। फिर अगर आप कहीं इधर उधर से फॉर्म फिलअप करवाओगे वो आपको 200, 150 जो है वो अपनी चार्जेस भी उसमें ऐड करते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की फी आपको है वो 1000 आपको यहाँ पे रहने वाली है। और ये 1000 जो है ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने सबमिट कर दी 1000 फी, ये आपको फिर रिफंड नहीं मिल सकती है। आप फिर कुछ भी यहाँ पे कर लो। तो फी जो आपको अपनी सबमिट करनी है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेटीएम वगैरह से भी अपनी फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। कोई इशू इसमें यहाँ पे नहीं है। उसके साथ साथ जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक, 2 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन होती है। एक फी पेमेंट से पहले, एक फी पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। लेकिन फी पेमेंट करने से पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होता है, उसके बाद आपको लॉग इन करके फी पे करनी पड़ती है। फी पे करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपना अपलोड करना पड़ेगा और थंब इंप्रेशन अपना अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ कैसा अपलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन के बारे में देख लीजिए। जो सिग्नेचर आपका होगा वो आपको व्हाइट शीट पे करना है। ठीक, व्हाइट शीट आपको लेनी है, उस पर अपना साइन कर लेना है। व्हाइट शीट पे साइन करने के बाद आपको उसमें ध्यान रख लेना है 10 से 50 KB के बीच में उसका साइज यहाँ पे आपका होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर उसमें साइज होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसी तरह से थंब इंप्रेशन, जो मतलब कि आपका अंगूठा होगा, वो आपको थंब इंप्रेशन अपना करना है। थंब इंप्रेशन भी आपको जो अंगूठा होगा वो व्हाइट शीट पे ही आपको करना पड़ेगा, राइट थंब का इंप्रेशन डालना पड़ेगा। तो उसके बाद उसको फोटो लेके उसको क्रॉप किया, 10 से 50 KB तक उसका साइज यहाँ पे रखना है। अब आप जब उसको फोटो ले लोगे वहां से क्रॉप कर लोगे तो भी वो 500-600 KB का होगा। तो 10 से 50 KB तक उसको साइज कैसे रिड्यूस करना है वो मैं आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाके अपना फोटो जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। जितने मर्जी आपको आप उतना साइज का वहां पे रख सकते हैं। 40, 50, 10 से 50 KB के बीच में आपको रखना है। फोटो का भी, सिग्नेचर का भी और थंब इंप्रेशन का भी यहाँ पे इतना ही साइज आपको रख लेना है। उसके बाद जो आपको फोटोग्राफ होगा वो आपका रिसेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 साल पुराना फोटोग्राफ लाओगे वो अपलोड कर दोगे, या बचपन की कोई फोटोग्राफ है वो अपलोड कर लोगे, या कहीं आप जो सेल्फी वगैरह उठा के वो डालोगे, वो आपको यहाँ पे नहीं चलेगी। फोटोग्राफ आपको किस तरह से होगा, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके का आपको फोटोग्राफ, सिंपल फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जिसमें पीछे कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए या व्हाइट बैकग्राउंड होगा। जो भी होगा वो यहाँ पे चलेगा, वो यहाँ पे आपको होना चाहिए। सेल्फी वगैरह का आप बिल्कुल ख्याल रख लेना, उसमें यहाँ पे आपका जो है वो सेल्फी वगैरह नहीं चलेगी, या आपका जो है वो मतलब पुराना कोई 4 साल 5 साल का फोटो वो भी यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। लाइट कलर्ड बैकग्राउंड उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ों में जाके फोटो खींचोगे और उसका चढ़ा दोगे, वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। कलर्ड बिल्कुल दीवार के साथ आप जाके फोटो खींचवा सकते हैं, या कोई पर्दा वगैरह लगा के उसके आगे फोटो आप यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। और जब आप फोटोग्राफ अपना निकालोगे उसमें यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना, यहाँ पे अपना उसमें एक अपना नाम लिख लेना और अपनी डेट इसमें डाल देनी है। ठीक, नाम और डेट इसमें आपको मेंशन करना जरूरी है। देखिए लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने, कई सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती करी थी। उन्होंने फोटोग्राफ तो डाला था लेकिन उसमें नाम और जो उसमें डेट डालनी थी वो वहां पे डालना भूल गए थे।
थे, ठीक, वो आपको डालना कंपलसरी। अगर वो नहीं डालोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। अब ये नाम और इसमें डेट कैसे डालनी है, आप किसी भी एप्लीकेशन के जरिए इसको एडिट कर सकते हैं। नाम और उसमें डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। गैलरी से भी वो छोटा सा एडिट जो होता है उसमें भी यहाँ पे आपका हो जाएगा नाम और डेट। ये याद रख लेना मेरी बात, जो फोटोग्राफ आप डालोगे नाम और डेट उसमें जरूर डालना है। डेट उसकी डालना जब आपने फोटो लगाए, ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी डाल दोगे 10 साल 20 साल पुरानी की डेट, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। डेट डालनी है आपको जिस दिन आपने फोटो खींचा है, वो डेट आप डालिए 2 दिन पहले की या 1 दिन पहले की, और अपना नाम भी यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक। ये विजिबल होना चाहिए फोटोग्राफ में, जिस तरह से इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है इसी तरह से आपका इसमें विजिबल होना चाहिए। नहीं तो ये फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका फोटोग्राफ है, इसमें अगर यहाँ पे आपका नाम होगा यहाँ पे डेट होगा तो भी वो आपको चलेगी। लेकिन याद रख लेना ये गलती लास्ट ईयर भी कई सारे कैंडिडेट्स ने की थी, मैंने आपको समझा भी दिया था लास्ट ईयर, लेकिन तो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलती की थी, उन्होंने नाम और डेट उसमें नहीं डाला था। ये आपको कंपलसरी ही डालना है। और साइज इसका भी आपको 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके अपना फोटोग्राफ जो है वो रिसाइज कर लो। अब जो ही अपनी रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करोगे, आपकी ईमेल आईडी पे जो है वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आ जाएगा, ठीक। उसको डालने के बाद आपको लॉगिन यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको याद रख लेना है, जो आप ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे वो आपको वैलिड होना चाहिए, यानी कि वो लॉगिन आपके मोबाइल में होना चाहिए। ईमेल आईडी भी मोबाइल में लॉगिन होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दादा परदादा का मोबाइल नंबर वहाँ पे डालोगे जो चलता ही नहीं है, जो सिम कार्ड बंद हो गया होगा, क्योंकि आगे चल के आपको उसमें एडमिट कार्ड्स की डिटेल्स आ जाएंगे, या कभी आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वो ख्याल रख लेना आप। ईमेल आईडी उसमें अपनी लगा लेना, अगर अपनी नहीं है तो भाई वगैरह की है वो लगा लीजिए। मोबाइल नंबर कोशिश कीजिए अपने, वैसे तो हर किसी के पास मोबाइल आज होता है, तो मोबाइल नंबर भी अपना डाल देना, क्योंकि आगे चल के OTP वगैरह जो भी मैसेज वगैरह होगी वो उस पर आ जाएगी। वो यहाँ पे आप उसका भी ख्याल यहाँ पे आप रख लेना। जब आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगी, फी पे करनी पड़ेगी। फी पे करने के बाद आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे। पहले तो आपको थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपना डाल दिया, ठीक, एक स्टेप में। उसके बाद आपने फी पे की। फी पे करने के बाद जो ही आप फी पेमेंट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का जो पेज आपका होगा उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेगा, उसका इन डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा, ठीक। फोटोग्राफ लगा लीजिए आप। ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, फोटोग्राफ लेके उसको क्रॉप करके स्कैन बना के उसको यहाँ पे आप इसमें चढ़ा सकते हैं, तो कोई इशू यहाँ पे उसकी यहाँ पे नहीं है आपको। तो फोटोग्राफ जो आप डालोगे, सॉरी डॉक्यूमेंट जो आप डालोगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, पहले आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जरूरी, ठीक। इसमें यहाँ पे जो UT लद्दाख के कैंडिडेट्स होंगे उनके पास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होती, उनके पास ST सर्टिफिकेट होती है, उसको ही ट्रीट किया जाता है एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उनको कोई इशू नहीं है, वो ST सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चला सकते हैं। डोमिसाइल आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के पास डोमिसाइल नहीं है वो बना लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है, 2-4 दिनों में डोमिसाइल आपकी बन जाएगी। आप बना लीजिए, वो जितने दिन भी लग जाएंगे, अभी 5 मई तक आपकी डेट है, आप बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका मार्कशीट लगेगी 12th की, ठीक। अब यहाँ पे वो कैंडिडेट जिनका अभी हार्ड जोन एरियाज में, सॉफ्ट जोन एरियाज में एग्जाम दिया है, उनके पास तो 12th की मार्कशीट नहीं होगी, तो उनको 12th की मार्कशीट यहाँ पे नहीं लगेगी। उनको जब अपना फॉर्म फिलअप करोगे, जो वहाँ पे 12th की डिटेल जो है उसमें उसको अपीयरिंग वाला ऑप्शन लगा लेना, तो मार्कशीट वाला ऑप्शन उनको क्लोज यहाँ पे रहेगा, तो उनको मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास मार्कशीट है वो उनको यहाँ पे जो वो पासेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके साथ साथ 10th की आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी। 10th की डेट ऑफ बर्थ आपके पास होगी, जिसको डिप्लोमा भी हम कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी हम कश्मीरी में शॉर्ट लैंग्वेज में कहते हैं, तो वो यहाँ पे के पास होगी, वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, फॉर एग्जाम्पल मतलब RBA से हैं, EWS से है, OB से है, या कोई PSP है, SC ST है, EWS है, जो कुछ भी है, JKPM वगैरह जो भी है, वो अगर आपके पास है वो यहाँ पे आपको होनी चाहिए। नहीं अगर है RBA आपके पास, यानी कैटेगरी अगर आपके पास नहीं है तो आप ओपन मेरिट में भी फॉर्म यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो कैटेगरी आप जरूर यहाँ पे सबमिट करना, क्योंकि कैटेगरी का यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा ऑलरेडी किया है JK पैरामेडिकल काउंसिल से, उनके पास मतलब लेटर एंट्री में वो जाना चाहते हैं 3rd ईयर में, उनके पास डिप्लोमा की यहाँ पे सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक, वो आपके पास होनी चाहिए, तो वो तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो कैंडिडेट्स अभी एग्जाम मतलब अभी जो इसमें 2nd ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा के, तो उनका यहाँ पे अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो अवेटिंग में भी यहाँ पे रख सकते हैं। वो कल जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, वो सॉरी जो आज जब एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगी उसमें ही आपको मैं बता दूंगा उनको क्या करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको काम आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। इसके साथ साथ आपको 1000 की फीस जो है वो मैंने आपको पहले बोला हुआ यहाँ पे आपको लगने वाली है। इसमें बिल्कुल आप ध्यान किस चीज़ का रखोगे, जो आप डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करोगे उनको बड़ी कॉन्शियसली आपसे फिल कर लेना, क्योंकि एक बार अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट गलत कर दिया तो वो आपका एडिट यहाँ पे नहीं होगा। एडिट नहीं होगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आ जाएगा, आप एंट्रेंस नहीं दे पाओगे, एंट्रेंस नहीं दे पाओगे, ओवरऑल आपका BSc नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स का जो सपना है वो सपना ही बन के आपको रह जाएगा। इसलिए जो डिटेल्स आपको डालनी है, जो
डिटेल्स आपको फिल करनी है वो बड़ी कॉन्शियसली आप फिलअप करना। पहले तो आप कोशिश कर लेना खुद से ही फिलअप करने की एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मैं आपको पूरी की पूरी गाइडेंस करूंगा। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। दिक्कत आ जाए कोई मुझे कंटेक्ट डायरेक्टली कीजिए। और खासकर जब आप ऑनलाइन या साइबर कैफे पे जाते हैं तो उन बेचारों को खुद इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कुछ को, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स की गलती कर देते। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल एक बार प्रोसीजर अच्छी तरह से देख लीजिए, देन उसके बाद ही आप स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑनलाइन वालों ने काफ़ी फॉर्म जो रिजेक्ट करवा दिए थे स्टूडेंट्स को। तो बहरहाल ये था ये था जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन के बारे में एक वीडियो, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। जिन बातों का आपको ख्याल रख लेना, मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा। अभी कोई भी कैंडिडेट गलती कुछ भी नहीं करेगा जिस तरह से लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने की थी, वो गलतियां इस बार स्टूडेंट्स को नहीं दोहरानी है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो ही रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगी हम वीडियो उस टाइम भी आपको डाल